सो हेलो देयर। आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास 10th के इकोनॉमिक्स के चैप्टर 1 डेवलपमेंट का फुल रिवीजन। अब इस रिवीजन में आई वोंट एक्सप्लेन दिस चैप्टर लाइन बाय लाइन, बट आई विल टेल यू कि किस पार्ट से क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या क्वेश्चन आते हैं और कितनी प्रोबेबिलिटी है उस क्वेश्चन को आने की बेस्ड ऑन दी PYQs एंड FAQs। तो चैप्टर 1 डेवलपमेंट जो हमारा चैप्टर है, इसमें ये जो टेबल है 1.1, दिस कैन बी आस्क्ड ईजिली एन MCQ टाइप क्वेश्चन। कि जैसे कि यहाँ पे है लैंडलेस रूरल लेबरर्स, तो दे कैन गिव 4 ऑप्शंस एंड दे कैन आस्क कि लैंडलेस रूरल लेबरर को सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत है, दैट इज़ हिज डेवलपमेंटल गोल और एस्पिरेशन। तो ये टेबल आप ज़रूर से फिल कर लीजिएगा, इसको लर्न कर लीजिएगा। एंड दे कुड बी, जैसे यहाँ पे इस पूरी टेबल में बहुत सारी चीज़ें दी हैं, बट मेनली देर इज़ वन थिंग, जैसे कि लैंडलेस रूरल लेबरर को ऑफकोर्स मोर डेज ऑफ वर्क एंड बेटर वेजेस चाहिए। अब वो सब लोकल स्कूल और कोई सोशल डिस्क्रिमिनेशन, ये सारी सेकेंडरी चीज़ें हैं, लेकिन जो मोस्ट बेसिक चीज़ है वो यही है कि उसको लैंड चाहिए, उसको बेटर वेज चाहिए। तो यहाँ से MCQ बनने की हाई प्रोबेबिलिटी है। अगला क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और अगर एग्जामिनर को क्वेश्चन देना होगा बिना पढ़े चैप्टर को, तो वो ये लाइन उठाएगा और आपको दे देगा। क्या है? डिफरेंट पर्सन्स कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स। अभी आपने जस्ट टेबल भरी, क्या सबकी नीड सेम है? क्या जो प्रॉस्पेरस फार्मर को चाहिए वही लैंडलेस रूरल लेबर को चाहिए, या जो किसी बॉय फ्रॉम रिच अर्बन फैमिली को चाहिए वही गर्ल को भी चाहिए? नहीं, तो सबके अलग अलग गोल्स होते हैं। तो इसका आंसर यही होगा। आप 2-3 एग्जाम्पल दे देंगे। एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू एनहांस योर आंसर, टू एक्सप्लेन व्हाट यू आर ट्राइंग टू कन्वे। तो एग्जाम्पल के थ्रू आप इसको समझा सकते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन इन द सेम लाइन इज, what may be development for one may not be development for the other, it may even be destructive। तो इसका आंसर यहाँ पे दिया है कि जैसे जब डैम बनता है तो फिर वहाँ पे इंडस्ट्रियलिस्ट को तो फ़ायदा है, उन्हें इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, ठीक है, लेकिन जहाँ वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनको रिहेबिलिटेट होना पड़ेगा, उनका लाइवलीहुड जो है उनसे छीन लिया जाएगा। सो दीज आर द पॉइंट्स विच यू कैन राइट इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट हम बात करें इस सेक्शन से, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन बनेगा ये, फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट अ मिक्स ऑफ गोल्स। अब इसका आंसर सिर्फ इस पेज में नहीं है, इसका आंसर पूरा यहाँ से है, बिसाइड सीकिंग से लेकर कि बस इनकम ही सब कुछ नहीं होती है। यहाँ पे आपको एक पॉइंट मिल जाएगा बिसाइड सीकिंग से। उसके बाद यहाँ पे एक आपको पॉइंट मिलेगा मनी और मटेरियल थिंग्स दैट कैन बाय विद इट इज़ वन फैक्टर, लेकिन बाकी जो क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ इट ऑल्सो डिपेंड ऑन नॉन मटेरियल थिंग्स, ठीक है। उसके बाद के पॉइंट्स आपको यहाँ पे मिलेगा, कंसिडर अनदर एग्जाम्पल, एज आई सेड एग्जाम्पल इन्हांसेस योर आंसर। तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल देंगे कि हमें पेमेंट अच्छी मिल रही है, हमें सैलरी अच्छी मिल रही है, लेकिन हमें वर्किंग कंडीशंस अच्छी नहीं मिल रही, रेगुलर एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो वहाँ पे आदमी कम पसंद करेगा जाना, रादर दैन कि थोड़ी सी सैलरी कम ही मिल रही है लेकिन इट गिव्स दी सेंस ऑफ सिक्योरिटी, मतलब कि जॉब सिक्योरिटी है आपकी, आप अपनी फैमिली के साथ रह सकते हैं, वर्किंग आवर्स थोड़े कम है, तो ये सारी चीज़ें लोग देखते हैं अपार्ट फ्रॉम इनकम। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगेन अच्छा, ये जो लेट्स वर्क दीज आउट है इसको ज़रूर से कर लीजिएगा, क्योंकि अगर ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डालना चाह रहे एग्जामिनर, वो सीधा यहाँ से क्वेश्चन उठाएगा। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे भी उसी तरीके के क्वेश्चन है ना। द नेक्स्ट इज नेशनल डेवलपमेंट। यहाँ पे डिफरेंट पर्सन्स कुड हैव डिफरेंट एज वेल एज कन्फ्लिक्टिंग नोशन ऑफ अ कंट्रीज डेवलपमेंट। ये पार्ट अगर आप देखें, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसा क्यों कह रहे हैं हम, तो भी यही आंसर्स होंगे कि जो आप सरदार सरोवर डैम है आप उसका एग्जाम्पल दे सकते हैं, ठीक है, एक वो एग्जाम्पल। और ये यहाँ पे एग्जाम्पल दिया एक मल्टीनेशनल कंपनी का, और वहाँ से जितने भी टॉक्सिक चीज़ें निकल रही थी उनसे जो अफेक्टेड थे लोगों का, तो एक ही वो लोग नेशन में रह रहे हैं, लेकिन उनका जो डेवलपमेंट का गोल है, जो उनकी एस्पायरेशन है, वो अलग अलग हैं, ठीक है। तो ये हो गया, ये एग्जाम्पल आप बिल्कुल लिख सकते हैं। हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स, अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आपको एवरेज इनकम की डेफिनेशन मिलेगी, दैट द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय द टोटल पॉपुलेशन, इट इज ऑल्सो नोन एज पर कैपिटा इनकम। यहाँ पे जो क्वेश्चन आएगा, फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज देयर इनकम इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स, हाउ इट इज मेजर्ड, ठीक है। एंड उसके बाद उस आंसर में अगर 2 मार्क्स का 3 मार्क्स का, फिर भी आपको उसमें ये, अगर आप पर कैपिटा इनकम लिखेंगे US डॉलर वगैरह 2019 का डेटा, so the examiner and you'll underline it, so the examiner will get attracted to your answer, मतलब कि वो उसको पढ़ने में इंटरेस्टेड होगा। दिस मीन्स, दिस शोज कि आपने टेक्स्ट बुक पढ़ी है, ये आप लिखेंगे और फिर इंडिया की कंडीशन बताएंगे कि वो कहाँ स्टैंड करते हैं। दिस ऑल यू हैव टू राइट इन पर कैपिटा इनकम आंसर। एवरेज इनकम वही होता है। यहाँ पे एक लाइन है, हाँ, ये
While average income is useful for comparison, it does not tell us how this income is distributed among people. अगर ये क्वेश्चन आ जाएगा तो क्या लिखेंगे? आप ये वाला एग्जाम्पल दे सकते हैं कि there is a country A where there is equal distribution of जो है income, and there is a country B where there is unequal distribution of income, but still the average of both the countries comes to be same. This shows that the average income does not show the real, it hides the disparities among the बिटवीन कंट्रीज. ठीक है, तो आपको ये लिखना पड़ेगा. ये पिक्चर आ सकती है कि यहाँ पे एक पिक्चर में सब इक्वली रह रहे हैं, कोई रिच नहीं कोई पुअर नहीं है, लेकिन एक पिक्चर में एक रिच जो है उसने ज़्यादा जगह ले रखी है और बाकी थोड़ी सी जगह में बाकी के लोग बैठे हुए हैं. ठीक है, ओके. इनकम एंड अदर क्राइटेरिया, इसमें डेटा लर्न करना इंपॉर्टेंट है. यू कांट स्किप द डेटा. आपसे पूछा जा सकता है, या तो ऐसे सिंपली अगर बहुत ही इजी बनाना होगा तो ये पूछ लेंगे किस कंट्री, किस स्टेट का पर कैपिटा इनकम सबसे ज़्यादा है. सो कैन राइट हरियाणा. क्यों है? क्योंकि वहाँ की एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस बहुत ज़्यादा हैं. ठीक है, यहाँ पे भी ये डेटा भी आपको थोड़ा बहुत तो लर्न करना ही पड़ेगा. 3 डेफिनेशन दी है, बहुत अच्छे से लर्न कर लीजिएगा. अगर आप बुक की लाइंस लिखेंगे, देखिए अपनी लैंग्वेज में लिखना इज़ अ सेकेंडरी थिंग. आप बिल्कुल लिख सकते हैं, आपको हो सकता है मार्क्स मिल भी जाए, लेकिन जब आप बुक की लाइन में लिखते हैं, दिस शोज़ कि आपने बुक पढ़ी है, और फिर वो एग्जामिनर आपके बाकी आंसर्स पढ़ने में भी इंटरेस्टेड रहता है. अगर आप पूरा जो है इधर उधर का घुमा के लिख रहे हैं, अपने शब्दों में लिख रहे हैं, तो एग्जामिनर को समझ आ जाता है कि बच्चे ने अपने शब्दों में लिखा है, इसलिए वो ज़्यादा जो है इफेक्टिव नहीं होता है. अगेन यहाँ पे क्वेश्चन, चलिए मैं आगे बताती हूँ क्या क्वेश्चन आता है यहाँ से. अच्छा, पब्लिक फैसिलिटीज़, द सेकेंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर. पब्लिक फैसिलिटीज़ में क्या है, ये बोल्ड लाइन से ना इनको बहुत अच्छे से पढ़िएगा. क्या है? मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू मे नीड टू लिव वेल. एक्सप्लेन. मनी सब कुछ नहीं खरीद सकता, तो सब कुछ क्या आपको एक्सप्लेन करना है, क्या क्या नहीं खरीद सकता. एक पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट नहीं खरीद सकता है, अनअडल्टरेटेड मेडिसिन नहीं खरीद सकता है. ठीक है, मतलब ऑब्वियसली खरीद सकता है, लेकिन वो इंश्योर नहीं कर सकता है कि आपको जो मेडिसिन मिल रही है वो अनअडल्टरेटेड ही है, अनलेस आप जो है इतने ज़्यादा धनाढ़ हैं कि आप वैसी कम्युनिटी में जा सकते हैं जिसमें कि ऐसा कुछ नहीं होता है. फिर उसके बाद पब्लिक फैसिलिटी का एक क्वेश्चन आता है, क्या होती हैं पब्लिक फैसिलिटीज़. ठीक है, सो दीज आर प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट फॉर द कलेक्टिव बेटरमेंट ऑफ पीपल. ठीक है, इसके बाद यहाँ से आपको 4-5 पॉइंट ईजिली मिल जाएंगे. हाँ, इस क्वेश्चन की मैं बात करी थी, वाई केरला हैज़ लो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट. तो इसलिए क्योंकि यहाँ पे बेसिक हेल्थ और एजुकेशनल फैसिलिटीज़ का एडिक्वेट प्रोविजन है, और पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है कुछ स्टेट्स में, और हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ पीपल ऑफ सच स्टेट इज सर्टेनली लाइकली टू बी बेटर. ऑफ कोर्स, अगर हेल्थ बेटर है, अगर वहाँ के लोग एजुकेटेड है, तो फिर वहाँ की डेवलपमेंट ज़्यादा अच्छी होती है. तो ये एक और डेटा है, एजुकेशनल अचीवमेंट, इसको आप फिल कर लीजिएगा. वैसे तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, बट यू कैन. अच्छा हाँ, यहाँ पे BMI दिया है, बॉडी मास इंडेक्स. व्हाट इज़ BMI? बॉडी मास इंडेक्स पे हम ख़त्म नहीं करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे. व्हाट इज़ बॉडी मास इंडेक्स? इट शोज द न्यूट्रिशन लेवल ऑफ द person. It is obtained by dividing the weight in kg by the square of height, and the number you get is called BMI. एग्जाम्पल, अगेन एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट. बुक में दिया आप वो लिख दीजिए, जो बुक में दिया है वही लिखिए. दैट इज़ द बेस्ट वन, आपको कहीं ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है. 2 एग्जाम्पल दिए हैं, दोनों रट लीजिए. कभी हाँ, ये प्री बोर्ड में भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और आया भी है कि आपको डेटा दे दिया जाएगा. जैसे यहाँ पे 14 या 8 मंथ का बच्चा है, उसकी BMI इतनी है, तो बताइए वो माल नरिश्ड है, वो जो है हेल्दी है, वो ओवरवेट है, या नन ऑफ दीज. ऐसे करके आ जाएगा. सो यू हैव टू आंसर. यहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के बारे में दिया, पब्लिश बाय UNDP. व्हाट इज़ UNDP? UNDP बस UNDP जो है रट लेते हैं. UNDP क्या है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम. ठीक है, तो ये क्या करती है? ये ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट निकालती है. अभी क्या होती है, 2 नंबर 3 नंबर का क्वेश्चन आराम से इधर से बन सकता है. तो ये क्या होती है? ये जो लोगों को इनकम के बेसिस पे जज नहीं करती है, ये उनको वहाँ के एजुकेशनल लेवल पे, उनके हेल्थ स्टेटस पे, उसके बाद उनके पर कैपिटा इनकम पे जज करती है. ठीक है, ओवरऑल डेवलपमेंट देखती है एक स्टेट का, एक कंट्री का. ठीक है, और ये हैं, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ग्रॉस नेशनल इनकम तो है ही, साथ में लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग ऑफ पीपल एज्ड 25 एंड अबव, और उसके बाद HDI रैंक है. तो पूछा जाए, ये डेटा भी आपको लर्न करना पड़ेगा कि श्रीलंका इंडिया से ऊपर क्यों है, तो आपको डेटा के
जो है उसके एस्पेक्ट में बताना पड़ेगा। इंडिया कहाँ स्टैंड करता है, कौन सी रैंक है उसकी, तो 130। सबसे कम कौन है इंडिया के नेबर्स में, सबसे कम HDI रैंक किसकी है, तो पाकिस्तान की। ये सब आपको लर्न करना पड़ेगा। और यहाँ पे HDI, लाइफ एक्सपेक्टेंसी और अगेन पर कैपिटा इनकम के बारे में थोड़ा बहुत दिया है, सो यू कैन रीड दिस। ठीक है, नाउ लास्ट सेक्शन सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। यहाँ से 2 ही 3 गिने चुने क्वेश्चन आते हैं। व्हाट आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, दोनों के बीच में वैसे तो आपने ज्योग्राफी में भी पढ़ रखा है, तो 5 पॉइंट तो लर्न कर ही लीजिएगा, 5 पॉइंट लर्न कर लीजिएगा। CBSE कब कैसा क्वेश्चन दे दे कुछ जो है भरोसा नहीं है, तो 5 पॉइंट लर्न कर लीजिएगा। ऑफकोर्स आप यहाँ पे भी काम आ सकता है, आपका ज्योग्राफी से आएगा, आप उससे कर लेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो ये जाता है, व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वाई इज इट नेसेसरी। तो वही है कि फ्यूचर जनरेशन के लिए प्रिजर्व करके रखने के लिए वाई इज इट नेसेसरी, जिससे कि फ्यूचर में चल के उसकी जो है उसका उसके लायक ना हो। अगेन ग्राउंड वाटर और ये क्रूड ऑयल का एग्जाम्पल दिया है, तो अगर आप इसको अपने आंसर में यूज़ करेंगे, मेंशन करेंगे, तो फिर ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, तो रिन्यूएबल रिसोर्स, ग्राउंड वाटर इज़ अ रिन्यूएबल रिसोर्स। अब पूछा जा सकता है कि ग्राउंड वाटर इज़ अ रिन्यूएबल रिसोर्स, बट वाई इज़ इट डिप्लीटिंग देन। रिन्यूएबल रिसोर्स तो हमने पढ़ा था कि बहुत रिप्लेनिश जाता है, तो क्यों हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे जो हम यूज़ कर रहे हैं ना, वो यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम ओवर यूज़ कर रहे हैं। तो उस ओवर यूज़ की वजह से धीरे धीरे इसका लेवल घट रहा है। एंड क्रूड ऑयल तो है ही नॉन रिन्यूएबल। ठीक है, यहाँ पे अगेन टेबल दिया 1.7। ठीक है, तो ये डेटा आप लर्न कर लीजिएगा। दैट्स इट। उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन मोस्टली जो मैंने बताए हैं वही सब है। व्हाट इज़ द मेन क्राइटेरियन यूज बाय वर्ल्ड बैंक, तो पर कैपिटा इनकम। लिमिटेशंस क्या है, वही मैंने बताया कि वहाँ की जो डिस्पैरिटी होती है उसको छुपा देती है। UNDP के बारे में पूछा गया, एवरेज वही, पर कैपिटा इनकम लिमिटेशन वही है। केरला की क्यों है, केरला की लोअर पर कैपिटा इनकम है लेकिन HDI में वो ऊपर क्यों है, तो यही रीजंस हो जाएंगे। और फिर उसके बाद इशू ऑफ सस्टेनेबिलिटी इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट, जिससे कि फ्यूचर जनरेशन को वो लैक ना करे किसी चीज़ में। अर्थ हैज़ इनफ रिसोर्सेज टू मीट द नीड्स, अगेन वही लिखेंगे हम। ग्राउंड वाटर का एग्जांपल देंगे कि है तो वो रिन्यूएबल रिसोर्स, लेकिन हमारी ग्रीड की वजह से वो ख़त्म हो गया। ठीक है, अच्छा हाँ, एक अगेन दिस इज स्मॉल सेक्शन हियर। हाँ, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन डू नॉट रिस्पेक्ट नेशनल और स्टेट बाउंड्रीज, एक्सप्लेन। अगर कुछ होता है, सुनामी आती है, तो वो क्या ये कहती है कि मैं तो सिर्फ इंडिया में आऊँगी, मैं पाकिस्तान नहीं जाऊँगी। या अगर वहाँ से कोई कोविड आया था, तो कोविड ने क्या कहा था कि मैं चाइना में निकला हूँ तो मैं बस चाइना में रहूँगा, पूरे देश में, पूरी दुनिया में फैला था कि नहीं फैला था। तो जितनी भी इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है ना, जितने भी हज़ार्ड्स होते हैं, दे डू नॉट रिस्पेक्ट नेशनल स्टेट बाउंड्रीज। ठीक है, तो ये एक आंसर है। दैट्स इट। और हाँ, बस इतना ही है। तो आई होप दिस चैप्टर इज़ क्लियर। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लिया, बट ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है इन अबाउट 15 मिनट्स। एंड आई होप कि इस वन शॉट को देखने के बाद you have understood this chapter. If you still have any doubt in any of this section, you can freely ask in the comment section below and I'll be surely answering it. फर्स्ट थिंग, सेकेंड थिंग कि आगे भी ऐसे चैप्टर्स की वीडियोस आती रहेंगी जिसमें हम 15 to 20 मिनट्स में पूरा चैप्टर कवर करेंगे, बिकॉज दीज चैप्टर्स हैव लिमिटेड क्वेश्चन। इसमें ज़्यादा वैरायटी नहीं है कि कहीं से कोई नया क्वेश्चन आ जाएगा। देयर आर रिपीटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सैम्पल पेपर में भी आपको ऐसे ही गिने चुने 5-6 क्वेश्चन मिलते हैं। टिल देन कीप स्टडी। थैंक यू।